हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8 एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इफ 9 गर्ल्स कैन प्रिपेयर 135 गार्लैंड्स इन 3 आवर्स, हाउ मैनी गर्ल्स आर नीडेड टू प्रिपेयर 270 गार्लैंड्स इन 1 आवर। एक बार फिर से देख लें, इफ 9 गर्ल्स कैन प्रिपेयर 135 गार्लैंड्स, इतने गार्लैंड्स बना सकती हैं कितनी 9 गर्ल्स इन 3 आवर्स, हाउ मैनी गर्ल्स आर नीडेड टू प्रिपेयर 270 गार्लैंड्स इन 1 आवर। अब हमें 270 गार्लैंड्स बनाना है 1 आवर में, तो कितनी गर्ल्स की आवश्यकता होगी चलिए देख लेते हैं। इसमें हमने आपको एक फार्मूला सिखाया था, याद होगा, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, हमने फार्मूला बताया था m1 d1 अपॉन w1 इक्वल m2 d2 अपॉन w2। पहला क्वेश्चन है। एक हमने दूसरा फार्मूला बताया था जब साथ में आवर भी दिए हों, m1 मैन या वुमेन डेज आवर एंड w1 वर्क, m2 d2 h2 अपॉन w2। इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज करेंगे जब साथ में मैन, आवर्स एंड साथ में वर्क दिया हो। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या दिया है। गर्ल्स, वर्क एंड आवर्स, इसमें डेज नहीं दिया। चलिए तो फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल m2 d2 अपॉन w2। m1 मतलब मैन है, यहाँ मैन मतलब गर्ल्स है। कितनी गर्ल्स है? 9 गर्ल्स हैं। डेज मतलब समय दिया है, कितना लग रहा है? 3 आवर्स, कितना इंटू 3। और वर्क कितना हो रहा है? w 135 गार्लैंड्स। m2 कितनी गर्ल्स हैं हमें फाइंड करना है, मालूम नहीं m2। और डेज कितना लग रहा है? आवर्स, समय 1 आवर्स। इसके बाद W कितना है? वर्क कितना करना है? 270 गार्लैंड्स बनाना है, तो 270 गार्लैंड्स। चलिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये दोनों शायद किससे 3 से सिंपलेस्ट हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर से 3 से हो रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्यों सीधे 9 से हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। चलिए तो कितना है? 1/5 इक्वल m2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगी, और यहाँ 270। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। चलिए तो 5m2 इक्वल हो जाएगा, ये इसका नेम है m2, कोई वैल्यू यहाँ से 270, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई m के साथ हो गया, तो 5m2 हो गया। चलिए हमें m2 फाइंड करना है। 270, 5 इधर किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आए किस में आएगा? डिवाइड में। हमने डिवाइड में भेज दिया। चलो डिवाइड करते हैं। ये दो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 का टेबल रीड करना, 27 से अधिक ना हो। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 27 और 25 माइनस करेंगे, कितना है? 2 इसके साथ मिलकर कितना हो जाएगा? 0 के साथ मिलकर 20। 5 4 जा 20, कितना? 5 4 जा 20, तो कितना है? 54 गर्ल्स। तो जो हमारी यम की वैल्यू आई कितनी? 54 गर्ल्स। हमें कितनी गर्ल्स की आवश्यकता होगी? 54। चलिए इसके बाद अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा हुआ है, बुक से ही है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है, वर्किंग फॉर 6 आवर्स डेली 40 पीपुल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज, वर्किंग फॉर 8 आवर्स डेली। यहाँ पहले डेली कितना वर्क होता है? वर्किंग फॉर 6 आवर्स डेली,
एवरीडे 6 आवर्स वर्क करते हैं, 40 पीपुल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। उस वर्क को 14 डेज में समाप्त कर सकते हैं। वर्किंग फॉर 8 आवर्स, अब 2 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, 8 आवर्स डेली इफ द वर्क इज टू बी डन फिनिश इन 7 डेज। उसे 7 डेज में समाप्त करते हैं। हाउ मैनी पीपुल आर नीडेड टू दिस सेम वर्क, कितने पीपुल की आवश्यकता होगी। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से इसमें भी सेम फार्मूला लगाना है, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल हो जाएगा यहाँ m2 d2 अपॉन w2। फिर से देख लें, यहाँ डेज भी दिया है 6 आवर्स 14 डेज, और साथ में हमें एक और फार्मूला रखना पड़ेगा h1, साथ में डेज के साथ आवर भी दिया है h2, m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 h2 अपॉन w2। तो मेन कितने हैं 40, समय डेज कितने लगते हैं 14 डेज। हमने 40 रखा। इसके बाद d की वैल्यू कितनी है डेज 14 डेज, h आवर कितना है 6, और हमारा वर्क कितना 1 वर्क हो रहा है, कितना कंप्लीट हो रहा है 1 वर्क। चलिए इसके बाद मेन कितने हैं मालूम नहीं, मेन हमें निकालना है m, और यहाँ d की वैल्यू कितनी है d2 डेज कितने लग रहे हैं 7 डेज, और कितने आवर h2 जो है आवर कितना 8 आवर्स वर्क करते हैं, तो 8 आवर्स, और वर्क कितना नीचे 1 वर्क ही समाप्त कर रहे हैं दोनों मिलकर। चलिए तो 1 हम लिखे या ना लिखें, 40 इंटू 14 इंटू 6, और m के साथ जो नंबर है इधर आएगी तो डिवाइड में m2 था। चलिए 1 हम यहाँ लिखें या ना लिखें, तो ये 7 नीचे आ गया, और 8 भी हमारा नीचे आ गया इस तरह से। चलिए m2 7 2 जा 14 2 टाइम्स, इसके बाद 8 1 जा 8 8 5 जा 40, जो वैल्यू आई 5 इंटू 2 इंटू 6 इक्वल m2। 5 2 जा 10 10 6 जा 60, तो कितने 60 m2। तो मेन की संख्या कितनी आई, जो m2 है वो हमारे 60 मेन की आवश्यकता होगी, कितने 60। चलिए इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ 5 वर्कर्स अर्न 1,10,800, if 5 workers earn 1,10,800 in 20 days, how much will 20 workers earn in 8 days? फिर से देखना है, if 5 workers earn, 5 workers earn करते हैं कितने दिनों में 20 डेज में 1,10,800, हाउ मच विल 20 वर्कर्स अर्न इन 8 डेज, 8 डेज में कितना अर्न करेंगे। चलिए सेम फार्मूला लगाना है, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल m2 d2 अपॉन w2। चलिए वर्कर्स कितने हैं मेन 5, कितने डेज लग रहे हैं 20 डेज, और वर्क मीन्स कितने अर्न कर रहे हैं, कितने रुपए 1,10,800, 1 लाख नहीं है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख ये दिया है, 1 लाख नहीं है, सॉरी कितना दिया 10 लाख। और यहाँ इसके बाद m2 कितना है, कितने मैन लगेंगे, क्यों यहाँ दिया नहीं है m2, सॉरी दिया है, कितना है 20 वर्कर्स, m2 की वैल्यू दी है 20 वर्कर्स, और d कितना है
8 डेज और कितना अर्न करेंगे ये पता नहीं है। W2 हमें W2 फाइंड करना है। चलिए 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, अब इसके बाद यहाँ दोनों 5 2 कितना हो गया 10 और नीचे 1 0 1 0 8 0 और इधर कितना आया 2 × 8 × W2। फिर यहाँ ये दोनों हमने 5 2 10 यहाँ रखा, इसके बाद यहाँ सेम वैल्यू हमने रख दी और इसके बाद यहाँ भी सेम रख दिया। चलिए ये 1 0 1 0 फिर से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया हमने। तो 1 अपान कितना आया 1 0 1 0 8 और इधर कितना आया 20 × 8 अपान W2। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। तो यहाँ W2 का मल्टीप्लाई 1 से W2 और यहाँ 1 0 1 0 8 × 20 × 8। चलिए 1 0 1 0 8 और यहाँ 8 2 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 0 16 8 जा 128। चलिए मल्टीप्लाई अब कर लें जो भी आता हो। चलिए हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। ओके, इतने रुपए अर्न करेंगे।